Real numbers. What do you mean by Euclid division algorithm? Euclid division algorithm states that for any two positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r, where 0 is less than or equal to r is less than or equal to b. Some questions. Using Euclid division algorithm, find the HCF of 405 and 2520. इन दोनों में से जो स्मॉल है, ये हमारा स्मॉल, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइज़र, ये हो जाएगा डिवाइडेंड। इसको 6 टाइम्स पे लगाएं तो 2430 आया, माइनस करने पर 90 आया, ये रिमाइंडर था। 405 यानी कि 405 ये वापस इसका डिवाइडेंड हो जाएगा, ये हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। रियल नंबर्स. What do you mean by Euclid division algorithm? Euclid division algorithm states that for any two positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r, where 0 is less than or equal to r is less than or equal to b. Some questions. Using Euclid division algorithm, find the HCF of 405 and 2520. इन दोनों में से जो स्मॉल है, ये हमारा स्मॉल, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइज़र, ये हो जाएगा डिवाइडेंड। इसको 6 टाइम्स पे लगाएं तो 2430 आया, माइनस करने पर 90 आया, ये रिमाइंडर था। 405 यानी कि 405 ये वापस इसका डिवाइडेंड हो जाएगा, ये हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। डिवाइड करने पर 4 टाइम्स पे 360 आया, हमें प्राप्त हो गया 45। फिर से ये हमारा रिमाइंडर था, लेकिन ये अब हो जाएगा डिवाइज़र, ये हो जाएगा डिवाइडेंड। 2 टाइम्स पे 90 आया, माइनस करने पर 0, जब तक 0 ना आए तब तक डिवाइड करते जाना है। लास्ट टाइम्स हमारा डिवाइड करने पर प्राप्त हुआ था 45, जो हमें डिवाइड किया 45, लास्ट में डिवाइड किया, तो ये हमारा HCF होगा। इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखा दिया गया है। ऑन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम, दैट इज डिवाइडिंग 2520 बाई 405, वी गेट, जब यहाँ पे डिवाइड किया गया, ये डिवाइडेंड था, ये हमारा डिवाइज़र, ये क्वाड्रेंट आया 6, रिमाइंडर आया 90। तो हम लोग जानते हैं डिवाइडेंड इक्वल टू क्वाड्रेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर होता है, तो डिवाइडेंड इक्वल टू क्वाड्रेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। इसी प्रकार से अगेन फिर जब यहाँ पे डिवाइड किए, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग किए, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर था 90, ये हमारा हो गया डिवाइज़र। 405 हो गया हमारा डिवाइडेंड, ये 4 टाइम्स पे लगाए तो 45 रिमाइंडर आया था, ठीक है। 4 टाइम्स पे लगाने पर 360, 90 मल्टीप्लाई 4 360, माइनस करने पर 45। अब ये 45 हमारा था रिमाइंडर, तो यहाँ पे देखिए 405 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 4 प्लस 45, यानी कि क्वाड्रेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ये हमारा होगा डिवाइडेंड। ऑन अप्लाइंग अगैन यूक्लिड एल्गोरिथम, तो डिवाइडिंग 90 बाई 45, इस 90 को 45 से डिवाइड किए, ये 90 कहाँ से आया, जो इसके पहले हम लोग डिवाइड किए थे, तो यहाँ पे 90 आया, ये 90 45 2 टाइम्स पे 90 आया, तो ये हमारा पूरी तरह से कट गया। कटने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो यहाँ 45 मल्टीप्लाई 2, यानी कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्वाड्रेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 ना आए जब तक, तब तक डिवाइड करते जाना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट टाइम्स हम लोग जब डिवाइड किए तो हमारा डिवाइज़र था 45, यही हमारा HCF हो जाएगा।